अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और सूरत-ए-हाल इस वक्त यह है कि इजराइल अमेरिका गठजोड़ ने पूरी दुनिया का अमन जो है वो तहोबाला कर दिया और पूरी दुनिया में एक टेंशन है, कशीदगी है इस वक्त ईरान के हवाले से और इजराइल के हवाले से। सूरत-ए-हाल इंतहाई संगीन है, लेकिन जिस तरीके से रिटेलिएट किया ईरान ने इसको अंडर एस्टिमेट किया था अमेरिका ने और इजराइल ने, बल्कि पूरी दुनिया को तवक्का नहीं थी कि ईरान इतना कड़ा, इतना सख्त जवाब देगा। पूरी ईरानी कौम को उनके इस जज्बे पर, उनकी इस हिम्मत पर सलाम। जब ये जंग खत्म होगी, उस जंग के खत्म होने के बाद क्या दुनिया ऐसी ही रहेगी या जो जंग से पहले थी? सवाल ही नहीं पैदा होता। पूरी दुनिया का जो मालियाती निज़ाम है वो बदलने जा रहा है, क्योंकि कोई नहीं जानता था, किसी ने ये नहीं सोचा था कि ईरान जो है वो यहां से पकड़ लेगा, गले से पकड़ लेगा पूरी दुनिया की मईशत को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके। अब ये जो पूरा सिलसिला हम देख रहे हैं इस वक्त, ये आगे जा किस तरफ रहा है। यकीनन जो इस वक्त कहा जा रहा है कि जनाब ये जो डॉलर की हुक्मरानी थी ये खत्म होने जा रही है। डॉलर की हुक्मरानी किस तरह से खत्म होगी, कौन खत्म करेगा, किस निजाम के तहत खत्म करेगा, जरा इसके ऊपर आज मैं चाहूंगा थोड़ा सा हम बात करें। दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, एक है स्विफ्ट SWIFT स्विफ्ट और दूसरी है सिप्स CIPS सिप्स। ये जरा ध्यान में रखिएगा, इनको आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा मैं पस मंजर बताना चाहूंगा ताकि उसके बाद इसको हम कनेक्ट करें ताकि समझने में आसानी हो। 1971 जब अमेरिका में मालियाती बहरान आया, और ये बहरान जब आया तो उसके बाद, क्योंकि इससे पहले क्या था कि अमेरिकी डॉलर जो है वो पैक्ड था $35 पर ऑन्स गोल्ड के साथ। उन्होंने अपनी इस करेंसी को, डॉलर को गोल्ड के साथ पैक किया हुआ था, और ये पैक था जनाब $35 पर ऑन्स गोल्ड में। तो वो डॉलर बहुत तगड़ा था। अब उसके बाद क्या हुआ कि जनाब ये 74 में जो वहां पे मालियाती क्राइसिस आया, उस क्राइसिस को हम आगे किसी और वीडियो में जरूर मैं डिस्कस करूंगा कि वो क्राइसिस क्या था, उसका बैकग्राउंड क्या था। लेकिन उस क्राइसिस से आगे जरा बढ़ते हैं, क्योंकि आज हमने स्विफ्ट के और सिप्स के ऊपर बात करना है, और बात ये करना है कि जनाब डॉलर की जो एक हुक्मरानी थी वो खत्म होने जा रही है। इसके ऊपर जरा थोड़ा सा हम स्टिक रहते हैं। तो 1974 में जब ये डॉलर जो कि पैक था $35 पर ऑन्स गोल्ड के साथ, इस चीज का खात्मा हो गया, और इसके खात्मे का बड़ा मनफी असर पड़ा डॉलर की कदर कीमत पर। डॉलर बुरी तरीके से गिरने लगा, और चूंकि अमेरिका की पहले दिन से ख्वाहिश थी कि जनाब डॉलर जो है वो पूरी दुनिया पर बादशाहत करे, हुक्मरानी करे, पूरी दुनिया की रिजर्व करेंसी हो, तमाम बड़े मालियाती लेन देन जो है वो डॉलर्स में हो। तो इस सोच को आगे लेकर चलते हुए फिर 1974 में अमरीकी वजीर खारजा हेनरी किसिंजर, बहुत मारूफ वजीर खारजा थे अमेरिका के, उन्होंने सऊदी अरब के साथ जाके एक डील की, एक मुआहिदा किया, रादर एक सौदा किया। वो सौदा ये था कि जनाब आज से, यानी उस वक्त से 74 से जब ये मुआहिदा हुआ, सऊदी अरब अपना तमाम तर तेल सिर्फ और सिर्फ डॉलर में बेचेगा। वो दुनिया में किसी भी मुल्क को अपना तेल बेचे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ डॉलर में बेचेगा, और वो सारे डॉलर्स जो हैं वो उनकी बेस के ऊपर अमेरिका जो है वो इन तमाम जो गल्फ स्टेट है या सऊदी अरब है या ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो है इस रीजन की, उनको फौजी तहफ्फुज देगा। उनको जमानतें दी गई कि जनाब आपका तहफ्फुज हम करेंगे, और उसके बदले उसने क्या कहा कि जनाब ये जो जितने भी आप डॉलर जमा करेंगे, आपके पास डॉलर आएंगे, ये आप अमरीकी बैंकों के पास डिपॉजिट कराएं। ठीक है जी, और उस अमरीकी बैंकों में जब आप डिपॉजिट कराएंगे तो आपको उसके ऊपर मुनाफा भी दिया जाएगा, लेकिन शर्त यह कि एक तो अब अमेरिकन जो बैंक्स हैं उनके अंदर डिपॉजिट होगा, और फिर दूसरा ये कि वो जो डिपॉजिट बेस होगा उसको इस्तेमाल किया जाएगा यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स के अंदर। यूएस के जो ट्रेजरी बिल्स हैं, जो अमेरिकी बॉन्ड्स हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट की जाए, यानी सारा का सारा पैसा जो है वो अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर लगे।
इससे फायदा ये होगा कि अमेरिका को अपनी जो हुकूमत चलाने के लिए बैंकों से कर्जा चाहिए, वो कर्जा लेगा, उनके पास डॉलर सफिशिएंट मौजूद होंगे और सस्ता तरीन कर्जा यानी अरबों के डॉलर के ऊपर, अरबों के पैसे के ऊपर अमेरिका अपनी हुकूमत चलाए, अपनी मईशत को चलाए और सस्ता तरीन कर्जा भी ले। और राग क्या दिया कि जनाब आपको मुश्किल पड़ने में मुश्किल वक्त पे आपकी हम हिफाजत करेंगे। ये हिफाजत इस वक्त देख ली जब ठोकना शुरू किया यहाँ पे ईरान ने उन तमाम गल्फ स्टेट को जहां पर अमेरिकन जो है वो इनके अड्डे थे, फौजी अड्डे थे, अमेरिकन एसेट्स जहां पर थे। उसके बाद जिस तरीके से अमेरिकन फौजी यहां से भागे हैं, अमेरिका यहां से निकला है, अब ये सवालिया निशान हो गया कि जनाब वो जिस एग्रीमेंट के तहत ये सारा डील चल रही थी, ये सारा निजाम चल रहा था, जब वक्त पड़ा तो अमेरिका मौजूद नहीं है वहां पर। वक्त पड़ा तो उनकी हिफाजत उस तरह से नहीं की गई जिस तरीके से उनके फौजी अड्डे वहां पर मौजूद थे और उनके जो है वो फौजी वहां पर मौजूद थे, मिलिट्री बेसिस वहां पर मौजूद थे। लेकिन जब वक्त पड़ा तो इन अरबों को छोड़ दिया गया तनहा। तो अब ये सिस्टम, ये मालियाती निजाम क्या चल पाएगा? ये सबसे बड़ी वजह है कि ये सबसे बड़ा लेसन होगा इस वक्त अरबों के लिए कि वो इससे बाहर निकलेंगे। अच्छा, अब पूरा निजाम किस तरह से चल रहा था, यहां पर आ जाते हैं, हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे स्विफ्ट को। लेकिन उससे पहले जो मैं अमेरिकन इकोनॉमी की बात कर रहा हूं ना, कि अमेरिकी मईशत दुनिया की सबसे बड़ी मकरूज मईशत अगर कोई है तो वो अमेरिकी मईशत है, जो सबसे बड़ा डेट है। इसके डेट का साइज आपको बताऊं, 39,000 अरब डॉलर, 39 ट्रिलियन डॉलर की यूएस इकोनॉमी जो है वो मकरूज है, 39,000 अरब डॉलर। और कहा जाता है कि हर 100 दिन गुजरने के बाद उनके जो डेट प्रोफाइल है उसमें 1,000 अरब डॉलर जो है कर्जों का हजम बढ़ जाता है। इस वक्त एक आम अमरीकी की बात करें तो एक आम अमरीकी शहरी 1,16,000 डॉलर का मकरूज है, 1,16,000 डॉलर का। अब देखना यह कि ये तमाम जो निजाम था, जिस तरीके से वो इन अरबों का पैसा अपने बैंकों में रखकर और उसके बाद खुद ही अपने आप को सस्ता सूद देकर और कम तरीन शरह सूद पर ये पैसा लेकर हुकूमत चला रहा था, ये निजाम अब चलने वाला नहीं है। क्योंकि ये बहुत बड़ी सीख यहाँ पर मिली होगी इस वक्त इन गल्फ कंट्रीज को, इन अरब कंट्रीज को। ये माहौल चल किस तरह से रहा था इसके ऊपर अब मैं आता हूं, क्योंकि अब नए हॉर्मज या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज जो है उसकी बंदिश ने बहुत बड़े सवालिया निशान लगा दिए हैं। तो स्विफ्ट के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा, SWIFT, स्विफ्ट यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। ये स्विफ्ट को आप समझ लें कि ये बैंकों का व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप पे क्या होता है, आप एक दूसरे को पैगाम भेजते हैं ना, और वो इनक्रिप्टेड होते हैं, वो बड़े महफूज तरीन पैगामात होते हैं। तो ये सिस्टम कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं करता, बल्कि ये इससे कनेक्टेड जो बैंक्स हैं, जो मालियाती इदारे हैं, ये इनको इंफॉर्मेशन भेजता है। काम मगरिब और यूरोप के हवाले से बात कर ले, ये यूरोप और अमेरिका के हवाले से बात कर ले, उनके जेर असर है। 200 ममालिक और 11,000 मालियाती इदारे इस निज़ाम से मुंसलिक है। इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो मैसेजिंग सिस्टम है इससे ये मुंसलिक है। और मल्टी करेंसी डीलिंग का निज़ाम है, यानी इसमें डॉलर, यूरो, पाउंड वगैरह जो है इसमें इस सिस्टम के तहत जो है इनमें डील किया जाता है या इनमें ट्रांजैक्शंस होती है। ट्रांजैक्शन इस सिस्टम में नहीं होती, इस सिस्टम में सिर्फ ये जो इदारे कनेक्टेड हैं उनको इंफॉर्मेशन या पैगाम रसानी होती है। तो अब ये निज़ाम जो है, यानी हम कहा जाता है कि अगर इस निज़ाम से किसी मुल्क को निकाल दें तो उसके ऊपर बहुत बुरा वक्त आ जाता है। ईरान को इसी स्विफ्ट के अंदर से निकाला गया था, ईरान स्विफ्ट के अंदर शामिल नहीं है। तो कहते हैं ना कि आलमी मालियाती इदारों या उस सिस्टम के अंदर ईरान शामिल नहीं है, तो ईरान इनफैक्ट स्विफ्ट में शामिल नहीं है। अच्छा, फिर कुछ मुल्क ऐसे हैं कि जिनको या तो निकाल दिया जाता है या फिर स्विफ्ट के अंदर रहते हुए इनके ऊपर बहुत ज्यादा सख्तियां होती हैं। उसमें रूस है, उसमें नॉर्थ कोरिया है, उसमें बेलारूस है, उसमें अफगानिस्तान है, शाम है और वेनेजुएला। इनमें से कई ममालिक इस सिस्टम के अंदर तो हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनमें बहुत ज्यादा सख्तियां हैं और उनकी मईशत उससे सफर कर रही है। तो इस निज़ाम के पैरेलल सिप्स आया है। सिप्स जो है ये चीन ने बनाया है और अपनी करेंसी यानी चाइनीज युआन जो है ये उसमें वो एक सिंगल करेंसी के तौर पर इस पूरे निज़ाम को लेकर चलेगा। और सिप्स जो है ये क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम
वो टेली कम्युनिकेशन पैगामात के ऊपर था, यानी जब हम बात कर रहे थे स्विफ्ट की, जबकि सिप्स जो है ये बाकायदा एक पेमेंट सिस्टम है। ये इसमें आप पूरी की पूरी जो डिजिटल पेमेंट है, जो बैंकों के दरमियान ट्रांजैक्शन है, वो पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन सेटलमेंट हो सकती है। ये स्विफ्ट के मुकाबले में न सिर्फ सस्ता है बल्कि तेज रफ्तार भी है। तो अब इसके हवाले से मैं बात करूं, 100 के करीब मुल्क इससे कनेक्टेड हैं और कोई 1400-1500 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो मालियाती इदारे हैं, वो इस सिप्स से जुड़ गए हैं। और लेकिन सिर्फ एक शर्त है कि आप युआन के अंदर काम कर रहे हैं, आप चाइनीज करेंसी के अंदर काम कर रहे हैं। अब आप जरा कनेक्ट करें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी जहाज गुजर रहा है, इस वक्त ईरान ने पाबंदी लगा दी है कि वो सिर्फ और सिर्फ चाइनीज करेंसी के अंदर पेमेंट करेगा, युआन के अंदर पेमेंट करेगा। तो ये इस सिस्टम को, अब आप अंदाजा लगाएं कितने जहाज वहां से गुजर रहे हैं और कितनी पेमेंट वहां पर हो रही है, तो ये इस निजाम के तहत आएगा, सिप्स के अंदर आएगा और इसको ये बूस्ट करेगा। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि फौरी तौर पर ये जनाब रिप्लेस कर ले, क्योंकि अभी भी जो 80% ट्रांजैक्शंस हैं, आपकी सिप्स की जो ट्रांजैक्शंस हैं, वो स्विफ्ट के पैगामात को लेकर फिर आगे बढ़ाती हैं। लेकिन चाइनीज आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने टेक्नोलॉजी में आपके जो मई 2025 में पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए, तो इस वक्त ईरान के साथ रूस भी खड़ा है और चीन भी खड़ा है टेक्नोलॉजी के हवाले से। तो ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जो है, ये दूर नहीं है कि जनाब रिप्लेस कर ले सिप्स जो है। और अगर जिस दिन ये रिप्लेस करता है, इसमें चीजें आगे बढ़ती हैं, उस दिन से हम देखेंगे कि जनाब जो डॉलर की हुक्मरानी है वो खत्म होती जाएगी। तो डॉलर के राज के लिए अब ये जो पेट्रो डॉलर से निकल के पेट्रो युआन में आना होगा, और जो पेट्रो डॉलर से आप निकलेंगे तो उस वक्त पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग, जो मैंने बात की थी ना कि अमेरिकन बैंकों के अंदर पैसा रखें और वो पैसा जो है वो वहां से अमेरिकी हुकूमत लेकर और अपने अखराजात पूरे करेगी, तो ये पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग भी खत्म हो जाएगी आगे चलकर, क्योंकि दुनिया अब इस अपने आप को रीशेप करेगी। ये मल्टीपोलर दुनिया जो है इस वक्त बनने जा रही है। इसमें ताकत का तवाजुन सिर्फ अमेरिका के पास नहीं है, दुनिया में और सुपर पावर जो है वो भी आ रही हैं, और वो सुपर पावर अपना एक सुपर मालियाती निजाम लेकर आएंगी, और उसमें चीन सबसे पहले और सबसे बड़ी थ्रेट है इस वक्त अमेरिका के लिए और पूरी दुनिया के उस मालियाती निजाम के लिए जिसके ऊपर अमेरिका की हुक्मरानी है। तो अब देखते हैं कि जनाब इसमें मजीद क्या पेशरफ्त होती है। आज की ये वीडियो, ज़ाहिर कि हर वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा रिसर्च मांगती है, तो आपको अगर मेरी ये काविश पसंद आई तो अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा, और जो आपकी अप्रिसिएशन है वो यकीनन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की सूरत में होती है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।